देखें, लास्ट हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा था ना। चलो आज कुछ नया देखते हैं। चलो देखो, ये देखो, ऑब्सोलेट स्टेप का नाम, ठीक है। इस ये रहा ऑब्सोलेट, ठीक है। ड्रैग किया या इस पे ड्रैग कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट आने वाला है। पहले टैब पे थोड़ा सा टाइमलाइन को आगे बढ़ाया, एक्टिवेट किया, ये इसमें दिखाई देगा डेफिनेटली। इफेक्ट में क्या है, ठीक है। स्विल चेंज करते हैं, दिख रहा है क्या? इमेज ऐसी थी, इमेज सिर्फ फ्रंट वाली थी, बैक नहीं थी। दूसरा टिल्ट हो रहा है, टिल्ट बट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट तो ऊपर वाला, टॉप टू बॉटम तो ये वाला, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, बढ़ा डिस्टेंस टू इमेज। नहीं, नॉट वीडियो में देखा है, इमेज आती है, घूमती है, फिर पीछे भाग दो। नॉट स्केलिंग है, स्केलिंग नहीं है, ये डिस्टेंस है। हाँ, ये वही तो भाग, देखो ना, मैं बढ़ा रहा हूं तो भाग नहीं है ना पीछे। पास आना, दूर आना, स्केलिंग नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट्स वही साइज है। फिर आगे बढ़ाया थोड़ा सा। सो स्पेक्युलर हाइट, प्रीव्यू, ड्रॉप रिव्यू, वायर फ्रेम, अगर कुछ क्रिएट कर रखा है तो। और इसमें भी कंपोजिशन ऑप्शन में भी इसमें इफेक्ट दिया, इफेक्ट ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखो ओपेसिटी पहली जहां इमेज की पोजीशन थी वहां से कम ज्यादा होगा। फिर आ जाओ इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो जो भी तुमने डाला ये वो थी। अब बेसिक टेक्स्ट आ जाओ, इसको मैंने पोस्ट किया, रीसेट किया और डिलीट कर दिया। बेसिक टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, टेक्स्ट तो नहीं है, जब टेक्स्ट लिखोगे तो उससे रिलेटेड देख लो। मान लो सपोज कर लो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। वर्टिकल, रोटेट, सेंटर, टॉप, किस टाइप का, कैसा, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके किया, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, वर्टिकल पे तो क्लिक किया, वर्टिकली तो है ये, बिल्कुल। कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, जो मर्जी चाहो। मतलब कि मुझे रैंडमली कोई टेक्स्ट लेके आना है, वो कुछ ऐसा है तो वहां पर इस वाले केस में डिस्प्ले, फिल ओनली, स्ट्रोक ओनली, फुल ओवर स्ट्रोक, स्ट्रोक ओवर फिल, जो मर्जी चाहे वो करो। फिल कलर, कलर पिक कर सकते हो कहीं से, कोई कलर और चाहिए, ठीक है। फिर साइज, क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड साइज, ठीक है। यानी कि मुझे एक्चुअल में ये टेक्स्ट इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा इसमें वो टेक्स्ट से टेक्स्ट लिखा होता था, ये इफेक्ट के साथ टेक्स्ट। ट्रैकिंग एक्टिवेट किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ये देखो बीच का स्पेसिंग को हम यहाँ ट्रैकिंग का नाम दिया, टेक्स्ट के बीच के स्पेसिंग को ट्रैकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, एक्टिवेट किया, कंपोजिशन ऑन रिंग, ये देखो टेक्स्ट अब भी दिख रहा है और इमेज भी दिख रही है। पहले इमेज नहीं दिख रही थी, हाँ
ये वाला कंपोजिशन ऑन रहेगा, ठीक है। अब पीछे किया, जो नीचे है आपका सिर्फ इमेज दिख रहा है। हाँ, और टेक्स्ट का क्या टेक्स्ट ये तो रहा सामने, मैंने जैसा उसका पोजीशन किया इमेज के ऊपर दिख रहा है। हाँ, वहाँ नीचे भी यहाँ पे नीचे जहाँ पर इमेज है, जहाँ से आप यहाँ देखिए क्या समझा नहीं, दोबारा बोलो। जैसे हम टेक्स्ट कैसे कहीं और से लेके आते हैं, हाँ, या फिर इसमें ऊपर से लेके आते हैं। पॉइंट भी नोटेड। मैंने क्या बोला, ये टेक्स्ट इफेक्ट के साथ टेक्स्ट है तो कहाँ जाएगा, इफेक्ट में जाएगा ना। नॉर्मल टेक्स्ट होता तो नॉर्मल एक अलग लेयर बन जाती है, लेकिन ये है तो इफेक्ट के साथ, तो कहाँ जाएगा, इफेक्ट वाले में जाएगा ना, इसीलिए। चलो रीसेट किया, डिलीट कर दिया। ठीक, कलर की, दैट इज कॉल्ड कलर की। कलर की भी कहाँ गया, इफेक्ट में, सारे इफेक्ट पे ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कलर की एक्टिवेट किया, ग्रीन कलर ले लिया और ओके किया। क्या इस पे कोई इफेक्ट आएगा इसका? ये बेसिकली कलर मोड पे काम करता है। ये देखो इमेज पे इफेक्ट दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। एज टिंट, हाँ हाँ, एज थिन में भी डाल लो, इसमें भी तुम घटा बढ़ा सकते हो। ये देखो दिख रहा होगा तुम्हें। इसमें एज फेदर, फेदर का मतलब पता होगा, अच्छा तुम लोगों ने फोटोशॉप नहीं किया। फेदर का मतलब होता है बेसिकली एजेस को है ना फेड करना, एग्जैक्टली फेड करना उसको बोलते हैं। देखो इसकी एजेस फेड हो गई होगी, देखो दिख रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड फेड ऑफ दिस कलर, ये बोलते हैं इसको। रीसेट किया, डिलीट। गॉसियन ब्लर, हम जानते हैं ब्लर क्या होता है। गॉसियन ब्लर ऑलरेडी हम लोगों ने डैशबोर्ड में देखा भी था, ठीक है। बट ये इफेक्ट के साथ, इसमें देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पे आएगा। क्लिक किया, स्टेप पीछे आ जाते हैं, की फ्रेम एक्टिवेट किया और इसको करते हैं ब्राइटनेस को। ये देखो पहला इमेज है, अब ये ब्लर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो रहा है। ब्लर डायमेंशन अगर तुम करते हो, हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वर्टिकल तो सिर्फ वर्टिकल। देखो इमेज वर्टिकल हिल रही है, ठीक है। और अगर दोनों करते हो तो दोनों पे इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको भी बंद कर दो। नेक्स्ट लाइटिंग। अब ये लाइटिंग का इफेक्ट है। लाइटिंग में देखो पॉइंट्स दिख रहे होंगे तुम्हें, 1 2 3। अब लाइटिंग में कौन सा पॉइंट कहाँ पे अप्लाई करना है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, दोनों एक्टिवेट किया और इसमें चेंजेस किए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रही है थंडर वाला जो इफेक्ट होता है, ये देखो, ठीक है। सेगमेंट एक्टिवेट किया, ग्रीन थोड़ा सा आगे किया, अरे यार बड़ा वॉशरूम का बड़ा स्मेल आ रहा है गंदा सा। ये देखो सेगमेंट, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा आगे किया, है कोई बात नहीं, वो बेसिकली दिख रहा है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो इसलिए तुम लोगों को कम लाइनिंग दिख रही होगी। हाँ वो बढ़ा भी सकते हैं, वो देखो ना, इस लाइनिंग को हम बढ़ा भी सकते हैं। डिटेल लेवल और एक्टिवेट किया, हाइड कर दो साले को, हेलो। बट अब ये दिखने वाला नहीं है, हाँ इसीलिए जरूरी है। डिटेल एम्पलीट्यूड, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है। ब्रांचिंग सब एक जगह डालना है, देखो ब्रांच एंगल,
ब्रांच सेगमेंट लेंथ, ये देखो ब्रांच सेगमेंट्स, अब ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ा डाउन कर दूं इमेज की, इसकी ओपेसिटी नीचे कंपोजिशन ऑप्शन में गया, ये रहा ओपेसिटी, कम कर दो दिखाई नहीं देगी ना, फिर 100% पे दिखाई देगा, इसीलिए नहीं करता मैं। क्योंकि फोटो पे फिर दिखाई नहीं देगा, इसलिए ओपेसिटी भी काम नहीं कर रहा, इसको बंद कर दो। स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। पीछे से आके देखते हैं क्या हो रहा है, देखो बिजली कड़क रही है ना, दोनों को करंट लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके के इफेक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रीसेट कर दिया सबको, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, और आ जाए लूमा की, दैट इज कॉल्ड लूमा की। अब लूमा की देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। की आउट ब्राइटर, की आउट डार्कर, की आउट सिमिलर एंड की आउट डिसिमिलर। तो मैंने अभी डार्कर पे रखा, एक्टिवेट किया, पीछे टैब पे आए, ये देखो, ये देखो, दैट इज कॉल्ड 3 सॉल्ट। इसको कलर में 3 सॉल्ट कहा जाता है। टॉलरेंस घटानी बढ़ानी है, इसके कलर पे इम्पैक्ट आएगा 3 सॉल्ट के साथ। एज थिन करनी है, देखो एजेस को थिन कर रहा है, यानी कि इसकी थिकनेस को इम्प्रूव कर रहा है। एज फेदर, इसको प्ले करके देख लो एक बार। उल्टा क्योंकि हम आगे से पीछे आए हैं, ये बैक जाएगा। देखो सब चीज़ें क्लियर हो गई, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में चले। रीसेट किया, डिलीट। मोचा से, मोचा से इसको बोलते हैं मोचा सेप। देखते हैं मोचा सेप में क्या है। हाँ, अब इसमें ये है कि तुम्हें मास्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है। ऐड सब्सट्रैक्ट का मल्टीप्लाई, तो इसमें बनाना पड़ेगा तुम्हें। ब्लाइंड मोड क्या होगा, इन्वर्ट अगर करते हो तो क्या होगा, तो इसके लिए तुम्हें बिना बनाए नहीं होगा काम इसका, तो ये तुम्हें इसके लिए मास्किंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है पाथ टेक्स्ट। अब ये पाथ टेक्स्ट है, देखते हैं इस पाथ में क्या होता है। ये रहा पाथ, ठीक है। इसमें पाथ हो जाएगा, कंपोजिशन ऑर्डरिंग करोगे तो इमेज के साथ आएगा, और इस पाथ पे जो भी लिखोगे, देखो जो मैंने लिखा है वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। रिड्यूस इंटरफेस फ्लिकर, ये फ्लिकर है। पीछे आते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। ये फ्लिकर उस सेंस में होगा, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो बस है समझ में आए। ये देखो, यहाँ फ्लिकर का मतलब होगा कि कलरों का जंपिंग, कलरों का जंपिंग होगा, ठीक है। इस दैट इज कॉल्ड फ्लिकर। एंड लास्ट है स्पिल्स। ये देखते हैं इसमें क्या आता है। कलर चूज कर लिया, जो भी कलर लेना है। ये देखो, इस पे हल्का हल्का कलर का इंप्रेशन आ गया होगा। फिर सेपरेशन क्रिएट किया, इसको डिक्रीज या इंक्रीज किया, ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टैब ऑब्सोलेट में आते हैं, ठीक है। करके देखना है, फिर कुछ डाउट आएगा तो फिर पूछना है।